लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ सदन में भी मुखर होते दिखाई दिए और अब एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव जिन्हें कभी ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव दोबारा कभी यूपी की सत्ता में नहीं आएंगे, दोबारा कभी उनकी पार्टी उस तरह से प्रदर्शन नहीं करेगी, वही अखिलेश यादव अब सदन से लेकर सड़क तक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट फैजाबाद में बीजेपी के ऊपर, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल उठाए हैं, जो सवाल अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का इस वक्त चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल अयोध्या में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए लिखा है ट्विटर पर कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में ज़मीनों को गरीबों से खरीदकर सरकार ने महंगे दामों पर बाहरी लोगों को बेचा और लगातार इससे मुनाफा कमाती रही सरकार। वहाँ के गरीब भोले भाले किसानों का जो है इस तरह से फ़ायदा उठाया गया है। अखिलेश यादव के इस बयान के सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहला सवाल ये है कि जो आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगा करते थे, वो आरोप अब अखिलेश यादव सीधा सीधा बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में, या फिर हम कहें कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसे कहा जाता है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, और इसके लिए किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण की गई थी और उन्हें मुआवजा दिया गया था। और इस मामले में उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी का भी आरोप लगाया करती थी और अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे और इस पर कुछ नहीं बोलते थे। ठीक वैसा ही मौका आज अखिलेश यादव को मिला है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि पिछले 7 से 8 सालों में अयोध्या के अंदर, जो अयोध्या के दायरे में, फैजाबाद के दायरे में जो ज़मीनें आती हैं, उनका सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया। ये यहाँ की जनता के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। यहाँ की ज़मीनों को कम दामों पे खरीद के ज़्यादा महंगे दामों में बाहरी लोगों को बेचा गया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को एक सिरे से नकार भी दिया है। हालांकि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो अयोध्या जब से बीजेपी के हाथ से गया है, यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये कल्पना किसी ने नहीं की थी कि अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव के पार्टी के नेता उस सीट को जीत कर आए, अवधेश प्रसाद, और अब वो न सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं बल्कि जनता को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है आने वाले समय में वो दुरुस्त कर देंगे और बहुत जल्दी समाजवादियों की सरकार बनेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल अयोध्या की भोली भाली जनता अखिलेश यादव के इस आरोपों को या फिर इन दिलासों को सही मानकर अखिलेश यादव पर फिलहाल भरोसा करते हुए दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने अयोध्या की ज़मीनों को लूट कर अमीरों को बेचा है महंगे दामों पर, इसमें कितनी सच्चाई? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।